अर्थ। गुरु शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत के दो शब्दों से मिलाकर बना है। अंधकार को मिटाने वाला। गुरु अंधकार को कैसे मिटाते हैं? अपनी वाणी से गुरु महाराज को हाड़ मांस से नहीं देखना चाहिए। जो शिष्य हाड़ मांस को देखता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और जो लोग वाणी को पकड़ लेते हैं उनका काम बन जाता है। वाणी से अंधकार कैसे मिटता है? जीव जिस पल संसार में आता है उसी पल माया उसे अपनी जंजीरों से जकड़ लेती है। जीव को ये पता है कि ये 4 दिनों की जिंदगी है, ये असत है। वो देखता है कि उसके रिश्तेदार कैसे इस दुनिया में जीते हैं और फिर सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, तो भी वो ऐसा सोचता है कि जैसे उसने इस दुनिया से जाना ही नहीं है। माया ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। गुरु का अर्थ, एक गुरु की वाणी, दूसरी गुरु कृपा। गुरु वाणी असत्य और सत्य में भेद बताती है, ज्ञान मार्ग पर चलाती है। वाणी को ही उनका सच्चा स्वरूप समझना चाहिए। गुरु के शब्द में गुरु ग्रंथ जी मानेयो प्रगट गुरांदी देह। पुस्तक को कई लोग गुरु मानते हैं, परंतु जो उसके अंदर वाणी है वो सच्चा गुरु है। कागज पर लिखी वाणी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार सिर्फ पुस्तक को ही नहीं, वाणी को दिल में मजबूती से पकड़ लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। 7वें गुरु श्री हर राय जी को औरंगजेब ने बुलाया। गुरु साहब ने राम राय से कहा जाने के लिए। वो बोला बहुत कठिन है। गुरु साहब ने कहा जब औरंगजेब तुझसे प्रश्न करेगा तो तू बाएं कंधे की ओर देखना, तुझे उत्तर मिल जाएगा। राम राय औरंगजेब के पास गया। औरंगजेब ने उससे पूछा कि उनकी टीचिंग्स क्या हैं। राम राय ने कहा कि सब बराबर है। औरंगजेब ने सुना था कि ग्रंथ साहब में लिखा है, मिट्टी मुसलमान दी पैंडे पई कुम्हार। तब वह राम राय से पूछा कि बताओ ये सच है या झूठ है। औरंगजेब के डर के मारे उसने कहा, नहीं हुजूर, किसी ने गलती लिखा होगा। असल में ये बात है कि मिट्टी बई मांदी पैंडे पई कुम्हार। पास में कई सिख भी थे। उन्होंने ये बात जाकर गुरु साहब को बता दी। उनसे पहले ही गुरु साहब ने ध्यान में देख लिया था। वापस जाकर राम राय ने गुरु साहब को समझाया कि मुसलमान कहते हैं हिंदुओं के शरीर मरने पर जलाए जाते हैं और मुसलमानों के मुर्दे दफनाए जाते हैं। उसके 100 साल बाद वे चिकनी मिट्टी में रूपांतर हो जाते हैं। कुम्हार को चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। कुम्हार चिकनी मिट्टी ले जाकर उस मिट्टी को जलाता है। आखिर आग में तो वो जलता ही है। जब गुरु साहब ने राम राय की बात सुनी तो उन्हें बहुत धक्का लगा। वे इस गद्दी के 8वें गुरु होने वाले थे। राम राय ने जान बचाने के लिए गुरु बानी को बदल दिया।
और गुरु की देह का अंग काट दिया। गुरु बानी का एक एक शब्द गुरु की देह का एक एक अंग है। स्वामी जी ने 1935 में एक शिष्य को पत्र लिखा था, शिष्य अगर अपनी सारी उम्र की कमाई हुई संपत्ति भी दे दे तो वो गुरु के एक शब्द का मूल्य नहीं चुका सकता। गुरु का एक वचन मनुष्य के लाखों जन्मों को बनाने वाला है। हम समझ नहीं सकते हमारी स्थूल बुद्धि से। अध्यात्म की बातें समझना कोई साधारण बात नहीं है। गुरु का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। जगत के आदि गुरु श्री साईं बाबा का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। दक्षिण महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। काफी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन वे इस विराट जीवन से तंग आ गए और दोनों ने ठान लिया कि अब नदी में जान दे देंगे। नदी के किनारे जब वे गए तो थोड़ी देर वहां बैठ गए। सोचा कि हमारा जीवन कुछ काम नहीं आया। इतने में वे क्या देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों में एक बालक रो रहा है। वे दौड़े दौड़े गए और बालक को उठा लिया तथा अपने घर ले आए। एक दिन आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे को फलाने फलाने गांव में एक मौलवी है, उसके पास छोड़ दो। बेचारे ब्राह्मण ने वैसा ही किया। 2 साल वो बालक उसके पास रहा। मौलवी ने ये बात जान ली कि इस बच्चे में कोई खास चीज है जो आम बच्चों से वो अलग है। उस बालक के विचार सबसे निराले थे। एक दिन उस मौलवी को ऐसा एहलाम हुआ कि फलाने फलाने गांव में फलाने फलाने गुरु के पास इसे छोड़ दो। मौलवी ने वैसा ही किया। बालक गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने जब शिष्य को देखा तभी वह समझ गए कि मैं इसे क्या पढ़ा सकता हूँ। ये तो सभी प्रकार की शिक्षा में निपुण है। एक दिन बालक वहां से गायब हो गया। 11 बरस तक उसका पता नहीं कहाँ गया। वह जंगल में अपने भजन में लीन रहा। 17 बरस के थे जब वे शिरडी में आए। पास के एक गांव में एक आदमी जिसका घोड़ा गुम गया था, उससे भेंट हुई। उस आदमी ने इन्हीं से पूछा कि कहीं घोड़ा दिखाई दिया। 4 दिन हो गए मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा। इन्होंने उससे कहा कि चिलम तो पी ले पहले। आग जलाने के लिए उन्होंने लकड़ी को मारा तो आग जल गई। सटका मारा तो पानी निकला और उसे चिलम पिलाई। तब उसने चिलम पी तो उसे अपने अंदर अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। तब उन्होंने कहा, जा तेरा घोड़ा नदी में पानी पी रहा है। उस आदमी ने इन्हें चलने को कहा तो वे उसके घर चले गए। एक दिन उसके घर के सामने से बारात शिरडी जा रही थी। वे उसके साथ चल दिए। वहां पहुंचने पर एक भगत ने उन्हें पहली बार इन्हें साईं कहाँ से आए ऐसा कहा। 17 बरस के थे जब वे शिरडी आए और 80 बरस तक वे शिरडी में ही रहे। शिरडी से बाहर नहीं गए, परंतु जगह जगह से लोग इनके दर्शन के लिए आते थे। वो जगत के आदि गुरु थे।
सबके मन की बात जानते थे। जो राम भक्त थे उनको उन्होंने राम अवतार के दर्शन कराए। उसी रूप की उन्होंने लीलाएं दिखाई। उनकी सब करामातों के पीछे रहस्य होता है, एक सबक होता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो भगत मुझे सब जीवों में देखता है और सब जीवों में मुझ में देखता है, वो मेरा सच्चा भगत है। ये बात महाराज साईं बाबा ने दृढ़ की कि सब जीवों में मैं हूँ। उनके एक बड़े शिष्य उपासनी बाबा काशीनाथ थे। एक दिन उन्होंने बाबा के लिए भोजन बनाया और उनके पास ले जा रहा था। रास्ते में एक पागल उनसे रोटी मांगता है। उसने सोचा रोटी जूठी हो जाएगी, इसलिए उसने इनकार कर दिया। फिर वह पागल फिर से थाली की ओर हाथ बढ़ाने लगा। तब इन्होंने उसे धुतकार दिया। तब वो महाराज के पास भोजन लेकर पहुंचा तो महाराज सामने ही बैठे थे। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगा तो महाराज ने उसे कहा, ए ब्राह्मण, सीढ़ियों पर मत चढ़। वो बोला, क्यों महाराज, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाया हूँ। तो वे बोले, जब मैं तेरे पास भोजन पाने आया था तो तूने मुझे कैसे धुतकार दिया था। ले जा वापस अपना भोजन। वो बोला, महाराज, आप तो मेरे पास भोजन पाने को आए ही नहीं। महाराज बोले, रास्ते में जो पागल आया था वो मैं ही था। तब वह ब्राह्मण वापस चला जाता है। दूसरे दिन जब वो भोजन बना रहा था तो एक भैंस उसके घर में घुस गई। भोजन खाने के लिए उसने उसे एक डंडा मारकर भगा दिया। जब वह भोजन बनाकर बाबा के पास ले जाता है तो बाबा उसको फिर सीढ़ियां चढ़ने से मना कर देते हैं। बोले कि मैं जब भोजन पाने आया तो तूने मुझे डंडा मारा, अब भोजन क्यों देने आया है। वो ब्राह्मण कहता है, महाराज, आप कब आए और कब मैंने आपको डंडा मारा। बाबा ने उससे कहा, सच सच बता, जब भैंस तेरे घर में खाने को घुसी थी तो तूने डंडा मारा था ना। वो मैं ही था। ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप लगता है और वो बाबा से पूछता है, भैंस में भी आप ही थे क्या। बाबा ने उसे बताया, संसार में जो कुछ भी है वो एक मैं हूँ। जो इस बात को समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बाबा के एक शिष्य राय बहादुर थे। उनकी इच्छा हुई कि एक दिन स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर बाबा को भोजन करवाऊं। वो बाजार में गया, सब सामान खरीद कर लाया और उसने बड़े प्रेम से पूरन पूड़ी बनाई तथा थाली में रखकर महाराज के पास ले गया। महाराज बोले, मैंने तो पूरन पूड़ी पहले से ही पा लिया। वो बेचारा निराश हो गया कि 3-4 घंटे लगाकर मैंने ये बनाई और ये कहते हैं मैंने तो पा लिया। महाराज के कहने पर वो वापस चल देता है, परंतु उससे रहा नहीं जाता। सोचता है फिर से महाराज से अर्ज करूंगा कि थोड़ा सा तो पा लो, और वापस बाबा के पास जाता है। फिर प्रार्थना करता है, महाराज थोड़ा सा तो ले लीजिए। महाराज बोले, तुझे समझता नहीं, मैंने पा लिया है, मैं अभी भी पा रहा हूँ। देख, प्रसाद पर 3 मक्खियाँ बैठी हुई हैं, उनमें कौन है? मैं ही तो हूँ और प्रसाद पर बैठकर पा रहा हूँ। दया प्रेम सिर्फ मानव जाति पर ही नहीं, पर हर जीव पर दया और प्रेम प्रकट करना चाहिए। ये बानी गुरु महाराज की बानी है। किसी पुस्तक या ग्रंथ में आपको ये बानी नहीं मिलेगी। ये गुरु महाराज की शक्ति है।
बाबा ने लीलाएं दिखाकर दृढ़ किया कि सब में मैं हूँ। एक ब्राह्मण एक बार बाबा के चरणों में प्रार्थना करता है कि मैं तीर्थ गंगा स्नान करना चाहता हूँ। तब बाबा ने उससे कहा कि जो पैसे तूने तीर्थ में खर्चने हैं वो अपने बाल बच्चों पर लगा। इतने में जब उसने बाबा के दाएं चरण में नमस्कार किया तो ऊपर से गंगा की धारा फूट पड़ी। बाबा ने कहा, ले गंगा स्नान कर ले। गुरु महाराज के चरणों में सब तीर्थ आ जाते हैं। दत्तात्रेय भगवान से गुरु महिमा शुरू हुई थी। भगवान को 2 पैसे अर्पण करना चाहिए, निष्ठा, फेथ और दूसरा सबूरी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।